हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद बरखा। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय सर एल्बर्ट मार्शल। एल्बर्ट मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की? अकॉर्डिंग टू सर एल्बर्ट मार्शल, वेल्थ इज सेकेंडरी थिंग। ही गिव हिज फर्स्ट प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ही इज अ ग्रेट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। सर एडम स्मिथ जो है एक ग्रेट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग वेल्थ हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ थी। पहला फोकस उनका था वेलफेयर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कैसे उनको वेलफेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उन कैसे क्या कर सकें। उन्होंने 1980 में ही पब्लिश हिज फर्स्ट बुक नेम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज। 1890 में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की अपनी पहली बुक दी थी जिसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ऐसे दी गई है: अ स्टडी ऑफ मैन as they live and move and think in the ordinary business life। इनके अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ मैन है, मतलब ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑल, एज दे लिव एंड मूव एंड थिंक इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, कि वो कैसे अपनी ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ मतलब एक नॉर्मल बिजनेस लाइफ में वो कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, कैसे अर्न करते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बोला था। उनके फीचर्स थे। पहला फीचर है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस सिंस इट स्टडीज द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, इसलिए हमने पहले भी बोला है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। उनके अकॉर्डिंग इट इज़ अ स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। उनके अकॉर्डिंग ये एक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बींग के एक्शन मतलब वो डेली लाइफ के रूटीन को देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स जो है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब कि हम कैसे अर्न करते हैं, चीज़ों को कैसे स्पेंड करते हैं, कहाँ से हम अपना कैसे सेव करते हैं, इन सब के में नॉर्मल लाइफ के बारे में बताएगा। इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसिडर्ड विद द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेलफेयर ऑफ मैन काइंड rather than the ecotism of wealth। इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसिडर्ड विद नेचर एंड कॉज, मतलब इकोनॉमिक्स जो है नेचर और उसके कॉज और वेल्थ ऑफ नेशन से रिलेट नहीं करती है, उसका कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन से कहीं कुछ भी लेना नहीं देना है। वेलफेयर ऑफ काइंड rather than the equity, मतलब कि हम लोग पहले वेलफेयर मतलब कि लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं ना कि वेल्थ के बारे में। अब इसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म है। ही गिव मोर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन वेलफेयर। इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर मतलब कि ह्यूमन बींग्स के एक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है अपनी डेफिनेशन में। Robbins argued that he couldn't establish a link between economic activities of human being and human welfare। रॉबिन्स ने ये आर्ग्यू किया है इनकी डेफिनेशन पे कि उन्होंने कोई भी ऐसा लिंक नहीं क्रिएट किया है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग और इकोनॉमिक मतलब ह्यूमन वेलफेयर को रिलेट कर रहा हो। ऐसा कोई भी लिंक नहीं है। इन्होंने दोनों चीज़ को अलग ही अलग डिफाइन कर दिया है। मार्शल इग्नोर्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमी। मार्शल ने जो हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर बेस्ट अल्टरनेटिव व्यूज, उनको एकदम इग्नोर ही कर दिया है। जैसे जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमी है। मार्शल एम्ड एट मेजरिंग ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्शल की डेफिनेशन ये उसका एम ह्यूमन वेलफेयर को मेजर करना एक मनी के टर्म में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग कभी भी भलाई को मनी के उसमें फॉर्म में मेज़र कर ही नहीं सकते। तो इन्होंने ऐसा किया था, इसी की वजह से सर रॉबिन ने अपनी दूसरी डेफिनेशन दी है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पहली डेफिनेशन सर बाय एडम स्मिथ वो हमारी फर्स्ट वीडियो में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।